हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आपने चैप्टर 3 के 3.1 एक्सरसाइज और 3.2 को काफ़ी अच्छे से कर लिया होगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 और इसमें हम लोग जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे और साथ में हर क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल है, कुछ ऐसा भारी भी नहीं है, तो इसको आसानी से हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। पहला हम लोग जो है सॉल्व करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि दोनों मेथड से करना है ना, तो पहले एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन तो हमने सीख लिया है, वो भी कर लेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एक इक्वेशन है और दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये दूसरा इक्वेशन है। तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो एलिमिनेशन मेथड है मतलब एलिमिनेट करना, किसी को हटाना, तो यहाँ या तो x को आप हटाएं या y को, इट डिपेंड्स अपॉन यू टोटली। तो आप किसको हटाना चाहते हैं, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर एक प्लस एक माइनस है तो हम लोग उसको प्रीफर करते हैं कि उसी के कोफिशिएंट को इक्वल करके हटा दिया जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 है और यहाँ क्या है 1 है, तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि जो 3 से मल्टीप्लाई करना है वो x को भी करना है, y को भी करना है और कांस्टेंट को भी करना है, तीनों को इससे मल्टीप्लाई करना है। और 1 से तो मतलब जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे वो तो सेम ही आएगा, आप जानते ही हैं। तो इस इक्वेशन 1 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा आया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और ये तो 1 से आप किए तो वो तो सेम ही रह जाएगा, 3y इज इक्वल टू 4। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों प्लस माइनस है, कैंसिल, और ये 3 और 2 5x इज इक्वल टू 19 और यहाँ से हमारा x जो है वो आया 19/5। x का वैल्यू निकल गया है। और एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि अगर x या y किसी का वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट हो जाता है तो आप किसी इक्वेशन में उसको पुट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ जिसमें आपको ये मर्जी हो उसमें आप रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए कि पुटिंग x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थोड़ा हल्का जैसा दिख रहा है तो हम लोग उसमें इसको पुट करेंगे। तो x की जगह आप क्या रखेंगे, 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5 और इसको करने के लिए y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। पता है आपको कि एलसीएम लेना होगा, तो 5 हुआ और यहाँ 25 माइनस 19, तो ये हो गया 6/5। तो आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया। कितना सिंपल है। सॉल्यूशंस जो हुआ वो x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू 6/5, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो एलिमिनेशन में आपको क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को, चाहे वो x हो या y हो, उसको एलिमिनेट करना होता है। कैसे? बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। मतलब इसके जो कोफिशिएंट हैं, जैसे यहाँ 1 है और यहाँ 3, तो दोनों के कोफिशिएंट को आपको सेम करना होगा जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो उसके बाद वैल्यू किसी एक वेरिएबल का आएगा, उसको किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू जो है हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल मेथड है। एलिमिनेशन मेथड जो है मुझे लगता है कि सबसे इजीएस्ट मेथड है आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का। अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको बना लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.2 में सीख चुके हैं, तो कुछ उसमें करना नहीं होता है। एक से वैल्यू निकाल कर दूसरे में
सब्स्टिट्यूट करना होता है उसके जगह पर। तो जैसे यहाँ x प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थोड़ा देखने में हल्का है तो उससे निकालना ज़्यादा आसान है। 5 माइनस एक्स आपको आया, इसका वैल्यू y का वैल्यू, इसको 3 कर लिए। इससे हमारा y का वैल्यू क्या आएगा, 5 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे कि यूजिंग इस 3 को, जो निकला है y का वैल्यू, इसको 2 में यूज करेंगे, इन 2 में आपको यूज करना है। तो क्या होगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। तो 2x और माइनस 3 और y के जगह आप क्या लिखेंगे, 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं कि इस y के जगह इस वैल्यू को हम लोग पुट कर दिए। और इसके आगे क्या करेंगे, 2x माइनस 3 5 जा 15 माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 4। अब क्या है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो क्या होगा, 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू 4 प्लस 15। ये 15 यहाँ माइनस है, इधर आप इस साइड ले जाएंगे तो प्लस 15 हो जाएगा। ये सब बातें आपको पता है। और यहाँ 5x इज इक्वल टू 19 और x का वैल्यू आ गया 19/5। अब आप जरा पलट के देखिए, एलिमिनेशन मेथड में भी x का वैल्यू सेम निकला है, तो हम किसी भी मेथड से बनाए हमारा आंसर सेम होगा। तो x इज इक्वल टू 19/5 है। अब इस वैल्यू को 3 में पुट करेंगे, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 3 इक्वेशन में हम लोग रख रहे हैं। और 3 इक्वेशन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और x हम लोग को पता है, तो 5 माइनस 19/5। और यहाँ हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, 25 माइनस 19 यानी कि 6/5। तो आपने देखा कि x और y दोनों का वैल्यू इस मेथड से भी सेम ही आ गया। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशंस जो है वो x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। तो काफ़ी इजी है ये एक्सरसाइज भी, मतलब कुछ इन सबों में दम ही नहीं है किसी एक्सरसाइज में। अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि एलिमिनेशन से भी बनाइए और सब्स्टिट्यूशन से भी, वो इसलिए सोच रहा है लोग कि भाई सब्स्टिट्यूशन से फिर बच्चे बनाएंगे तो उनको रिवीजन हो जाएगा। तो एक तरह से हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का रिवीजन भी यहाँ हो जा रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ देख रहे हैं सेकेंड वाला इक्वेशन में अगर आप कॉमन निकालना चाहिए तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं। पहला तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। एलिमिनेशन मेथड में आपको पता है कोफिशिएंट को सेम करना है x या y के। तो यहाँ देखिए, मैंने हमेशा कहा कि प्लस माइनस वाला जो है उसको प्रेफर कीजिएगा। तो एक प्लस है एक माइनस है, तो ये y में यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो कितने से ये दोनों को इक्वल करना है आपको। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको 2 से कर दिए इसको 4 से। मैंने कहा था हमेशा कि कोफिशिएंट का एलसीएम निकालिए, तो 2 और 4 का एलसीएम आपको आया 4। तो इन दोनों कोफिशिएंट को 4 बनाना है, तो ये तो ऑलरेडी 4 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किए, और ये 2 है तो इसको 2 से किए। देखिए, आप इसको 2 से और इसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन जो मेरा पर्पस है वो है कि इसके कोफिशिएंट को इक्वल करना है। अगर आप इसको 2 से करते हैं तो 8 होगा, इसको 4 से करते हैं 8 होगा, हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं ये इसलिए सिखा रही हूँ कि कभी कभी बड़े बड़े डिजिट होते हैं, तो आप कितना बड़ा करके इंटू कीजिएगा। तो उस समय अगर ऐसा है कि एलसीएम करने से कुछ कम से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपकी जैसी मर्जी हो, इसको 2 से कीजिए, इसको 4 से कीजिए, या इसको सिर्फ 2 से कीजिएगा तो ये 4 के इक्वल हो जाएगा और हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ होगा 3x
प्लस 4y इज इक्वल टू 10, क्योंकि इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई किए हैं सारे को। अब इसमें सभी को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 2 2 जा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। बड़ा आसान है, आप खुश हो गए होंगे देख के कि प्लस y और 4y, माइनस प्लस है तो ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ आया 7x इज इक्वल टू 14। तो इससे क्या आएगा? x इज इक्वल टू 14/7 यानी कि 2। तो ये भी काफ़ी अच्छा आया, कोई फ्रैक्शन का झंझट नहीं है। अब इसको किसी में पुट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि 1 में करें या 2 में करें, तो किसी में आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 या 2, जिसमें आपकी मर्जी हो। तो ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है हमारा 1 इक्वेशन। तो यहाँ आप इसको रखिए। कैसे होगा? किसका वैल्यू निकला है? x का। तो 3 इंटू 2, x के जगह आप क्या रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं। तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ से ये जो है 4y इस साइड आप रखें और प्लस 6 इज इक्वल टू 10 है, और ये जब उस साइड आप ले गए 6 को तो 10 माइनस 6 यानी कि 4 हो गया, और y बराबर आपको 4/4 यानी कि 1 हो गया। तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया एलिमिनेशन मेथड से। तो सॉल्यूशंस जो है वो है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। काफ़ी इजी है। तो यहाँ पर आप अपने मन से इस कोफिशिएंट को इक्वल करके बना सकते हैं, इस कोफिशिएंट को इक्वल करके बना सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा बनाना इजी लगता है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसमें इसको 1 और इसको 2 इक्वेशन ले लिए आप। तो यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 ले रहे हैं। तो हमने क्या कहा था? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ आप 2 कॉमन ले सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और क्या होगा ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2/2। ये 2 यहाँ इनटू है तो इधर डिवाइड हो गया, तो आपका आया क्या वैल्यू? 1। तो हमारा इक्वेशन जो है काफ़ी छोटा सिंपल जैसा हो गया। अब यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं आप, x या y कुछ भी। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई आया आपको वैल्यू। y भी निकाल सकते थे, y को उस साइड ले जाते तो x प्लस 1 हो जाता। तो ये आपको x माइनस 1 हो जाता, y को उस साइड ले जाते तो x माइनस 1, और x निकाले हैं तो ये y उस साइड गया तो प्लस y हो गया। तो x का वैल्यू हमारा आ गया, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? 3। और इसको किससे इसको निकाले हैं? इस बार 2 से निकाले हैं। ये जो x का वैल्यू है वो इक्वेशन 2 से आप फाइंड आउट किए हैं, तो इसलिए जो वैल्यू आया इसको 1 में हम लोग रखेंगे। तो यूजिंग 3 इन 1 इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या है हमारा 1 इक्वेशन? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ क्या है, तो आप लिखेंगे x की जगह 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब इसके बाद तो काफ़ी सिंपल है, इक्वेशन सॉल्व करना आप सबको आता है। 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये दोनों लाइक टर्म हैं, तो 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 10, और ये हो गया आपको 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, और ये 7y इज इक्वल टू 7। तो क्या होगा? y इज इक्वल टू 7/7 यानी कि 1 हो गया आपको। तो y का वैल्यू 1 आ गया। अब इसको किस में पुट करेंगे? 3 में। तो फ्रॉम 3 क्या है हमारा? x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, यहाँ लिख लिए, और y का वैल्यू हमारा आ चुका है 1।
ये y का वैल्यू है, इसको लिखेंगे x इजिकल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो फिर सॉल्यूशन क्या हो गया, x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 1। सेम आया आपको। अच्छा, चेक भी कर सकते हैं, x के जगह 2 रखिए ना, 3 2 जा 6 प्लस 4 10। तो चेक भी आप एग्जाम में अगर करने का टाइम है तो आप कर सकते हैं, ताकि आप श्योर हो कि आपका जो मार्क्स है वो पूरा आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि कुछ अलग ढंग से लिख दिया है, और ये देख रहे हैं 9x इजिकल टू 2y प्लस 7। तो आपको पहले इसको अरेंज करना होगा। तो यहाँ हम लोग अरेंज करते हैं फर्स्ट को, 3x माइनस 5y, और इस 4 को इस साइड भी रहने दे सकते हैं, उस साइड भी ले जा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, और इधर 2y को इस साइड लाएंगे तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो 2 इक्वेशन हमने अच्छे से सजा कर लिख लिया है, और एलिमिनेशन मेथड से बनाना है तो कोफिशिएंट को सेम करना है। तो या तो आप इसको 2 से इंटू कीजिए और इसको 5 से, तो 10 हो जाएगा और कोफिशिएंट सेम हो जाएगा y का। या फिर इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 जा क्या होगा 9, और इसको 1 से कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको 9 से किए, इसको 3 से, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको 3 से करेंगे और इसको 1 से करेंगे। या इसको करते हैं कि इसको 2 से किए और इसको 5 से किए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 5 से। तो आप जैसा जानते हैं कि सबों को करना है मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8, और 9 5 जा 45x, और माइनस 10y इज इक्वल टू 35। अब क्या है कि दोनों यहाँ देख रहे हैं, ये दोनों भी प्लस था और ये दोनों माइनस, सेम साइन है। तो जब सेम साइन हो तो मैंने कहा था कि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो नीचे वाले का साइन, इसका 45 का प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। और अब यही साइन इन सबों का नीचे वाले का रहेगा। तो अब माइनस 45x और ये प्लस 6x है, तो क्या होगा माइनस 39x। बड़े वाले का साइन ही यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ एक प्लस है एक माइनस, कैंसिल, इज इक्वल टू, फिर ये देख रहे हैं बड़े वाले का साइन माइनस है और इसका प्लस है, तो आप माइनस जब करेंगे तो ये आएगा माइनस 27। x इज इक्वल टू माइनस 27 बाय 39 विथ निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन तो खत्म हो गया, 3 से जब आप किए तो 9 बाय 13 x का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो गया। अब x का वैल्यू निकल गया है, तो मेरी मर्जी जिसमें आप पुट कीजिए, x में, ये 1 में या 2 में। तो पुटिंग क्या, x इज इक्वल टू 9 बाय 13 इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, यही हमारा इक्वेशन है। अब इस x के वैल्यू को इसमें पुट करना है, तो 3 इंटू x का वैल्यू है 9 बाय 13, 9 बाय 13, थोड़ा अच्छे से 9 लिख देते हैं, 9 बाय 13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो ये कितना होगा 27 बाय 13, और ये 4 इस साइड आएगा माइनस 4, और माइनस 5y को जब इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 5y। ठीक है, यहाँ आप एलसीएम निकालिए। सब एलसीएम वगैरह आपको पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू 5y, और ये आया, जब ये बड़े वाले का साइन देख रहे हैं फिर माइनस है, तो कितना होगा 25 विथ निगेटिव साइन बाय 13 इज इक्वल टू 5y। y का वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 25 बाय 13, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई है तो नीचे आ गया, तो इससे ये कैंसिल हुआ और ये आया माइनस 5 बाय 13। यानी कि हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, x का वैल्यू हुआ 9 बाय 13, और y का जो वैल्यू है वो है माइनस 5 बाय 13। तो इस तरह से हमारा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन
फाइंड आउट हो गया है। अगर आपको एग्जाम में थोड़ा भी डाउट हो कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके चेक कर लीजिएगा कि वो सही है या नहीं, सेटिस्फाई होता है या नहीं आपका इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 4th और लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से इसको बनाना है। तो अभी तक आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि कैसे इलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और ये भी आप जानते हैं कि ये सब फ्रैक्शन वाले को पहले सिंपल इक्वेशन में हम लोग इसको चेंज कर देंगे ताकि बनाने में आसानी हो। तो कैसे हम लोग करते हैं, x/2 + 2y/3 = -1। ये इक्वेशन 1 है। तो इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। पता है आपको 2 3 जा 6 तो 3x + 3 2 जा 6 तो 4y हो गया, और यहाँ हुआ आपका -1। और आप जानते हैं कि अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है इस तरह से। तो क्या होगा, ये 3x + 4y = -6। 6 को जब -1 से मल्टीप्लाई किए तो वो आ गया -6। तो हमारा जो ये इक्वेशन था सिंप्लीफाई हो गया और इस तरह से एक इक्वेशन आ गया, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 कहते हैं। अब हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन को लेते हैं। फ्रॉम दूसरा वाला इक्वेशन अब हम लोग लिखते हैं x - y/3 = 3। ये तीसरा नाम इसका दिए 3। अब इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 3 और ये 1 3 जा 3 तो 3x है। 3 से 3 को जब आप डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो 1y = 3, और नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लिखेंगे। और आपको समझ में आ गया है कि यहाँ अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर ये सेम चीज़ आया आपको 3x - y, और यहाँ 3 3 जा 9, ये हो गया नंबर 4। तो हमारा इक्वेशन एक आया नंबर 2, ये 1 से आया और ये 3 से आया हमारा 4। तब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग लेते हैं। 3x + 4y = -6, ये 2 वाला है, और फिर 3x - y = 9, ये 4 नंबर है। इसको लिख दिए ताकि आपको क्लियर हो कि किस किस इक्वेशन को हम लोग ले रहे हैं। अब क्या है कि इसमें आप देख रहे हैं कि 2 तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई इसका तो ऑलरेडी कोफिशिएंट जो है सेम है, तो केवल साइन चेंज करने से आपका काम हो जाएगा। और दूसरा ये प्लस और माइनस है, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो इस इक्वेशन को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और इस इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी हो जाएगा। तो उतना मल्टीप्लाई करने के झंझट में क्यों पड़ना है, जब इस दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो क्यों ना हम साइन चेंज कर दें। तो साइन चेंज हमने कर दिया और ये कैंसिल हो गया, और ये 4y + 1y कितना हुआ आपका 5y, और यहाँ दोनों माइनस है तो ऐड होके 9 6 ऐड किए तो आप कितना आया आपका 15। तो इस तरह से हमारा 5y = -15 आया। तो y = -15/5 यानी कि -3 वैल्यू आ चुका है। अब आपकी इच्छा जिस भी इक्वेशन में आप इसको पुट करना चाहें करिए, और उसके बाद वेरिएबल जो x है हमारा उसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं कि पुटिंग y = -3 इन इक्वेशन 4 में हम लोग पुट करते हैं। 4 और 2 किसी में कर सकते हैं तो 4 में करते हैं। तो 4 हमारा क्या है 3x - y = 9, और y का वैल्यू हमको क्या रखना है -3। तो यहाँ से लिखेंगे 3x माइनस ये वाला माइनस है, ठीक है। इस यहाँ गड़बड़ नहीं कीजिएगा, मिस्टेक हो जाएगा। ये माइनस यहाँ लिखें, और अब y का वैल्यू भी -3 है तो उसको आपको ब्रैकेट में लिखना है। अब इससे आपका क्या हुआ 3x और माइनस माइनस +3 = 9, और यहाँ से आया आपका 3x = 9 - 3 यानी कि 6, और फिर 3x = आपका आ चुका है 6। तो x = क्या होगा 6/3 यानी कि 2।
तो आपका सॉल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 2। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन जो हमारा है वो x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू -3। अब इसी क्वेश्चन को आप जानते हैं कि दोनों मेथड से बनाना है, तो इसको अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। तो कोई भी मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या इलिमिनेशन मेथड हो, इसको तो फ्रैक्शन में है तो पहले आप सिंप्लीफाई करके उसको सीधा साधा बना लेंगे। तो क्या है हमारा x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। फिर एलसीएम लिए, 3 2 जा 6, 2 से आप इसको किए 3 टाइम्स, 3x, 3 से 2 टाइम्स तो 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप किए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। दूसरा है इक्वेशन x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो फिर यहाँ भी एलसीएम लेंगे हम लोग, तो कितना होगा, 3 एलसीएम है, 1 3 जा 3 तो 3x माइनस 3 से 1 बार में 3 आपको हुआ तो y और इज इक्वल टू 3। तो ये आया हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब इस दूसरे इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि सिंपल थोड़ा लग रहा है तो y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है, और मैंने सिखाया है कि माइनस में y है तो आप उस साइड ले जाइए ताकि वो प्लस y हो जाए, और ये हो गया 3x माइनस 9। तो y का वैल्यू आपका निकला 3x माइनस 9, इसको हम 3 बोलते हैं। और इसको चूंकि 2 से इसको आप निकाले हैं तो पुट किस में करना है, 1 में। तो यूजिंग 3 इन 1 में यूज़ करेंगे। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब आप इस वैल्यू को, y के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो 3x प्लस 4 ब्रैकेट 3x माइनस 9 इज इक्वल टू -6। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या आता है, 3x 4 3 जा 12x माइनस 9 4 जा 36 इज इक्वल टू -6। लाइक टर्म्स 15x इज इक्वल टू -6 प्लस 36, उस साइड आप ले गए तो क्या हुआ, ये प्लस 36 हो गया। ये आया 15x इज इक्वल टू 30 और x का वैल्यू आपका आ गया 30/15 यानी कि 2। तो x का वैल्यू 2 निकल गया। अब उसको इसमें 3 में आप पुट करेंगे और y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो फ्रॉम 3 y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 और x का वैल्यू हमारा कितना है, 2 है, तो 3 इंटू 2 माइनस 9 और y इज इक्वल टू हो गया 3 2 जा 6 माइनस 9 यानी कि -3। तो दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो गया आपको x और y का। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन बनाए, और उस चारों क्वेश्चन को हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व किया। और आप देखें कि दोनों मेथड से आंसर, किसी भी क्वेश्चन का किसी मेथड से बनाइए आंसर सेम ही आता है। तो आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। आप कुछ और क्वेश्चन साइड बुक से लेके प्रैक्टिस कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।